नमस्कार बच्चों, राजीव प्रकाशन कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 7.3। तो ये मैं प्रश्न चालू कर दिया और समझा भी दिया और कैमरा ऑन नहीं था तो इसको मैंने पूरा कर दिया। मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ दोबारा से। हाँ, इसको समझ लेना, इसके आगे करके ही दिखाएंगे। पहला प्रश्न है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं। तो देखो भाई, जो ये ए बी सी त्रिभुज है ऊपर वाला और ये दूसरा त्रिभुज है डी बी सी, ये जो त्रिभुज है ये क्या है, BC पर बना हुआ है और दोनों क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। मतलब इसकी ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर। प्रकार है कि ए और डी भुजा BC के एक ही ओर स्थित है, BC के एक ही ओर स्थित है, मतलब इधर ही स्थित है। ए और डी दोनों इधर ही स्थित है, इधर कोई नहीं। यदि AD बढ़ाने पर BC को P पर प्रच्छेद करता है, यदि AD को बढ़ा रहे हैं तो कहां पे प्रच्छेद कर रहा है, P पर प्रच्छेद करे, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD। ठीक है, तो त्रिभुज ABD यानी कि ये वाला त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करना है ACD, इस वाले त्रिभुज के। ठीक है, ये पहला पार्ट है, इसमें 4 पार्ट है। तो क्या कर सकते हैं भाई इन दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए? तो सबसे पहले लिखा त्रिभुज ABD और ACD में, ठीक है, इसमें AB बराबर AC, ये वाली भुजा इसके बराबर। हाँ, क्यों? क्योंकि बोला गया है समद्विबाहु त्रिभुज, मतलब दो भुजाएं इसकी बराबर है, तो ये दिया है। दूसरा BD बराबर CD, ये BD बराबर CD, तो ये भी क्या है, दिया ही गया, समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये भी बराबर है। अच्छा, तीसरा AD बराबर AC, ये जो AD बराबर AD रहेगा भाई, AD बराबर AD, ये वाली भुजा जो है इस त्रिभुज दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है। ये हो गया, तो तीनों हमने भुजाएं दिखा दी। तो अतः त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD किस नियम से? SSS, साइड साइड साइड, भुजा 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 नियम से। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध हो गया तो इसका जो ये वाला कोण होगा इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा ना? हाँ बिल्कुल होगा। कैसे होगा? अगर मैं इसको ऐसे पलट दूं, इस वाले त्रिभुज को उठा के इसके ऊपर रख दें, ये कोण इसके बराबर आ जाए, इसी के ऊपर आएगा ना, और ये वाली लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, ये वाली लाइन इसके ऊपर आ जाएगी, तो ये क्या हुआ, संगत कोण हुआ। ठीक है, ओके, और ये भी इसका संगत कोण हुआ, तो दोनों बराबर हुए। तो कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 3 बराबर कोण 4, CPCT 1 2 मैंने खुद से लिख लिया। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। अब आ जाते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया गया है, बोला है त्रिभुज ABP सर्वांगसम सिद्ध करो त्रिभुज ACP। ABP त्रिभुज ACP यानी कि इधर वाला त्रिभुज, ये इतना त्रिभुज और ये इतना त्रिभुज सर्वांगसम सिद्ध करो। तो भाई क्या करेंगे, आ जाएंगे इस पे। इसमें क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले वही लिखेंगे, त्रिभुज ABP और त्रिभुज ACP में सबसे पहले ये भुजा दिखा दो इसकी बराबर, AB बराबर AC, और ये क्या है, दिया है। ठीक है, और दूसरी क्या दिखा दो, ये बीच वाली भुजा उभयनिष्ठ, AP बराबर AP, दोनों में क्या है, उभय निष्ठ है, कॉमन है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कोण 1 और कोण 2 के बराबर दिखा दो, कोण 1 बराबर कोण 2, और ये क्या है, ऊपर हमने सिद्ध किया है, ये हमने खुद सिद्ध किया। ओके, तो 3 चीजें हो गई भाई, 2 भुजाएं और 1 कोण। तो लिखेंगे अतः त्रिभुज ABP सर्वांगसम त्रिभुज ACP किस नियम से? तो SAS नियम से। ठीक है, इस नियम से ये क्या है, सर्वांगसम हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसी में फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा है। तीसरा क्वेश्चन देखो इसी में दिया गया है, कह रहा है कि AP कोण A और कोण D दोनों को समद्विभाजित करता है। तो बच्चे डायग्राम आपने बना लिया, वहां पे देखना ध्यान से। AP जो कोण लाइन है वो कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है। चलो एक बार बना देते हैं। ठीक है, तो AP कह रहा है, AP जो लाइन है कोण A और कोण D को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो भाई कोण A को तो दिख रहा है कि कोण 1 बराबर कोण 2 है, यानी कि 2 बराबर भागों में बांट रहा है। इसी तरीके से कोण D को भी दिखाना है, तो कोण D का ऊपर वाला हम दिखा सकते हैं कि 3 बराबर 4 है, और उसी के जरिए फिर नीचे वाला हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो डायग्राम के हिसाब से ही
हम ये लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2, ये हमने ऊपर सिद्ध किया है। ये दोनों बराबर हैं, और जब दोनों कोण बराबर हैं तो जाहिर सी बात है एपी कोण ए को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, इसलिए एपी कोण ए को समद्विभाजित करता है। ओके, जब ये दोनों बराबर है जाहिर सी बात करता है, पर जो डी कोण है उसके बारे में भी नहीं पता, तो कोण 3 बराबर 4 के बारे में पता है। भाई कोण 3 क्या है, 4 के बराबर है, ये भी हमने ऊपर सिद्ध किया है। ओके, जब 3 बराबर 4 है, ठीक है, ओके, 3 बराबर 4 है, तो क्या मैं यहां पे ध्यान से देखना डायग्राम के अंदर, इसको मैं 3 और 4 माना था, इसको मान लेता हूं 5 और 6, ये वाले कोण को। ठीक है, तो 3 और 5 का योग कितना होगा भाई, ये एक रेखा है, रेखा के ऊपर ये पूरा कोण कितना होगा 180, और उसी तरीके से ये पूरा कोण क्या होगा 180, यानी कि 3 + 5 कोण बराबर 180, 4 + 6 कोण 180 लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उसी के आधार पर, ठीक है, हम यहां पे लिख सकते हैं कि कोण 3 + कोण 5 बराबर 180, इसको ए समीकरण बना लो, और कोण 4 + कोण 6 बराबर 180, इसको बी समीकरण बना लो। ठीक है, अब देखो इस दोनों समीकरण में दोनों क्या है 180 के बराबर हैं, तो क्या मैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण ए व बी से ये लिख सकता हूं कोण 3 + कोण 5 बराबर कोण 4 + कोण 6। हाँ भाई दोनों 180 के बराबर ही हैं, तो दोनों आपस में भी बराबर ही होंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब यहीं पे 3 बराबर क्या था, कोण 4 था, तो 3 के स्थान पे अगर मैं लिख दूं कोण 4 तो कोई दिक्कत नहीं। कोण 5 बराबर कोण 4 + कोण 6, तो देखो कोण 4 से कोण 4 कैंसिल, मिल क्या हमें मिला कोण 5 बराबर कोण 6, और जब 5 बराबर कोण 6 है तो क्या होगा, इसलिए एपी डी को, कोण डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, समद्विभाजित करता है, तो ये हो गया। चौथा भाग है एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, तो डायग्राम हमने यहाँ पे फिर से बना लिया, और हम इसके अंदर अभी पिछले इनके प्रश्नों में हमने सिद्ध कर चुके हैं कि ए बी पी त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी पी। ठीक है, हाँ, हल ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी पी, ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, ये सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सिद्ध करना भाई, एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, मतलब एपी जो रेखाखंड है ये यहाँ पे 90 अंश का कोण बना रहा है, और बीसी के मध्य में है, मतलब बीपी बराबर पीसी, ये सिद्ध करना है। तो भाई जब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, इस त्रिभुज को ऐसे फोल्ड करें इसी के ऊपर, तो ये भुजा इसी के ऊपर आएगी, और जब इसी के ऊपर आ रही सर्वांगसम मतलब, तो ये दोनों बराबर होगा। ठीक है, तो बीपी बराबर पीसी, और ये क्या सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं बराबर हो जाएगा। अच्छा भाई, तो ये तो समद्विभाजक तो सिद्ध होगा कि ये दोनों बराबर, मतलब ये इसके मध्य में है, एपी रेखा मध्य में है। ठीक है, पर अभी लंब है, मतलब दोनों 90 अंश का कोण बना रही है, ये नहीं सिद्ध है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं भाई, ये बीसी क्या है, एक रेखा है, इसके ऊपर ये वाला कोण, ये वाला कोण, इस पूरे कोण का योग क्या होगा 180 होगा। ठीक है, और ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। हाँ, ये भी लिख सकते हैं भाई, सर्वांगसम इसको पलटो इसके ऊपर, तो ये कोण इसी के ऊपर तो आ जाएगा, तो ये दोनों कोण भी बराबर है, यानी कि कोण ए पी बी बराबर कोण ए पी सी, ये भी सी पी सी टी, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजा, संगत कोण है। ठीक है, तो ये भी बराबर है। अच्छा,
अब ये एक रेखा है तो हम इसको लिख सकते हैं कोण APB प्लस कोण APC बराबर 180, क्योंकि ये रैखिक कोण है, एक ही रेखा के ऊपर बना कोण, ओके, रैखिक कोण है। और जब दोनों बराबर है यानी कि APB बराबर, APB के स्थान पे ACP लिख सकते हैं, हाँ तो ACP लिख देते हैं प्लस APC और APC बराबर 180। ये क्या हो जाएगा, 2APC बराबर 180, APC बराबर 180 बटा 2 यानी कि 90। और जब APC 90 सिद्ध हो गया यानी कि क्या है, ये लंब भी है, तो लिखेंगे अतः AP रेखाखंड BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, लंब समद्विभाजक ये हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। ABC का क्या है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABCD का एक शीर्ष लंब है। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक त्रिभुज बना ही लेते हैं भाई, एक त्रिभुज बना लेते हैं ABC, ठीक है, जिसमें AD क्या है, ये एक शीर्ष लंब है, ठीक है, 90 अंश कोण बना रहा है। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC यानी कि ये भुजा इसके बराबर है। दर्शाइए कि AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। जो AD रेखाखंड है BC को दो बराबर भागों में बांट रहा है, ये सिद्ध कीजिए या दर्शाइए। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाला त्रिभुज यानी कि ACD और ABD सर्वांग सम सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा याद रखना भाई, ABCD एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये वाली भुजा इसके बराबर है और इसके सामने के कोण यानी कि ये कोण इसके बराबर भी होगा, कोण B बराबर कोण C भी होगा। तो सबसे पहले हम हल त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD, ABD ACD में, ठीक है, इन दोनों में भाई ये भुजा इसके बराबर यानी कि AB बराबर AC और ये क्या है भाई, दिया है। ठीक है, और AD भुजा क्या है, कॉमन है, AD बराबर AD, ये क्या है, उभयनिष्ठ। ठीक है, अच्छा और क्या, ये कोण इसके बराबर होगा, कोण B बराबर कोण C, क्यों, समान भुजा के सम्मुख कोण, समान भुजा के सम्मुख कोण। ठीक है, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर, तो ये तीन चीजें हमने बराबर दिखा दी, अतः त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD। ठीक है, ये दोनों सर्वांग सम हो गए, और जब ये सर्वांग सम हो गए तो इस त्रिभुज को इसके ऊपर करो पलटो, तो BD बराबर DC, और जब BD बराबर DC होगा यानी कि AD BC को समद्विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो BD बराबर DC या CD, ठीक है, CP CT सर्वांग सम त्रिभुज की संगत भुजा। ठीक है, और जब दोनों ये बराबर है इसका मतलब क्या है, अतः AD रेखाखंड BC को समद्विभाजित करता है। ठीक हो, समद्विभाजित करता है। इसी में दूसरा पार्ट दिया गया है, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो भाई जब हमारा सिद्ध हो गया कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज ACD, तो जो कोण A है वो भी दोनों क्या है, सर्वांग बराबर ही होंगे, तो कोण
क्या हो जाएगा, सॉरी डायग्राम में बना लो यहाँ पे, एक मिनट डायग्राम बना लेते हैं ना, समझाने में आसानी रहेगी। ये ऐसे डायग्राम है हमारा त्रिभुज का, ठीक है, जहां से ये AD है, ये B है, ये C है, ये भुजा इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, और यहाँ पे क्या है, लंब। हाँ, तो लंब है, ठीक है ये, ओके। तो अब ये बोल रहा है कि AD कोण A को समद्विभाजित कर रहा है, तो जो AD भुजा है कोण A को दो बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब ये वाला कोण इसके बराबर, तो हाँ बांट रहा है, ये सिद्ध हो जाएगा। कैसे, ये हमारा त्रिभुज, इसके सर्वांग सिद्ध हो चुका था, अगर इस त्रिभुज को ऐसे फोल्ड करो बीच से, इसके ऊपर लाओ तो ये वाला कोण इसके ऊपर आ जाएगा, और जो ये क्या है, इसके संगत कोण है, तो संगत कोण बराबर हो गए, तो इसको लिख सकते हैं कोण BAD बराबर कोण CAD, है ना, और CPCT दोनों बराबर है, और दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, AD कोण A को